हाँ जी बेटा, हम मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ रहे थे। तो मेसोपोटामिया में ना बीबी टाउन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, वहाँ के शहर के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता में हमने पाया कि जो शहर थे वो बहुत ज़्यादा विकसित थे, वेल डेवलप्ड थे। हमने पाया कि जो आगे मोहनजोदड़ो सभ्यता थी वो फेमस ही अपने मॉडल जो टाउन थे उनकी प्लानिंग के लिए थी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ खास दिखा नहीं था। इन्होंने अपने शहर को लेके ज़्यादा कुछ प्लानिंग की नहीं थी। दो ही शहर मेनली थे, एक था उर और दूसरा था मरी। उर शहर जो ये देखो आपका बनाया हुआ है सर्कल में, तो ये आपका उर शहर है। ये दोनों शहर अपने अपने किसी एक एक रीज़न की वजह से फेमस रहे हैं। देखो क्या रीज़न है ये। जो उर शहर है उसकी टाउन प्लानिंग है। अमीर लोगों के घर देखो बड़े बड़े हैं और गरीब लोगों के घर हैं वो छोटे छोटे शेप में है। और ये जो बहुत बड़ा सा उभर के आपको दिख रहा है ये यहाँ का मंदिर है। तो जो हमारा उर शहर था, मेसोपोटामिया समाज में मूल परिवार आदर्श था। हालांकि एक विवाहित पुत्र और उसका परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ रहता था। पिता परिवार का मुखिया होता था। यानी कि मेसोपोटामिया जो सोसाइटीज़ थी उसमें लोग सिंगल फैमिली में रहते थे, जॉइंट फैमिली में नहीं रहते थे कि चाचा चाची दादा दादी ऐसा सब लोग मिलके रहें। बस अपने जो बच्चा था वो अपने माँ बाप के साथ रहता था। शादी करने के बाद वो अकेला भी रह सकता था और अपने माँ बाप के साथ भी वो रह सकता था। तो मेसोपोटामिया सभ्यता की यही विशेषता थी कि इसमें जो बच्चा था वो अपने माँ बाप के साथ भी रह सकता था और अकेला भी रह सकता था। तो मेसोपोटामिया में खुदाई की जाने वाली सबसे पुराने शहरों में से उर था। जो मेसोपोटामिया था इसमें जब हमने खुदाई की तो पाया कि जो सबसे पुराना शहर था उसमें वो उर था। और मेसोपोटामिया में बेटा गलियां इतनी श्रिंक होती थी, अच्छे तरीके से मकान बने नहीं होने की वजह से गलियां इतनी श्रिंक बोल सकते हैं आप, वहाँ इतनी उलझी पुलझी होती थी कि अगर कोई किसी बड़े सामान को लेके जाना है गली के लास्ट छोर तक तो वो सामान वहाँ तक नहीं पहुँच पाता था। क्योंकि मेसोपोटामिया के जो उर शहर था या वो मरी था, किसी भी एक शहर में किसी भी अच्छे तरीके की रणनीति या स्ट्रेटजी के थ्रू मकान को नहीं बनाया गया था। अच्छा, इसमें देखो बेटा क्या है आगे। अनाज और फायरवुड के बोरे गधे के पीछे पहुंचे होंगे। सेक्स ऑफ ग्रेन्स एंड फायरवुड सेक्स ऑफ ग्रेन्स एंड फायरवुड वुड हैव अराइव्ड ऑन डंकी बैग। कि डोंकी जो है उसकी बैग पे लेके सामान को लेके मेसोपोटामिया में एक जगह से दूसरी जगह पर जाया जाता था। नैरो बाइंडिंग स्ट्रीट एंड द इरेगुलर शेप ऑफ द हाउस प्लॉट ऑल्सो इंडिकेट absence ऑफ टाउन प्लानिंग। संकीर्ण घुमावदार सड़कें और घर के भूखंडों के अनियमित आकार भी नगर नियोजन की अनुपस्थिति का संकेत करते हैं। यानी कि मेसोपोटामिया में इतनी श्रिंक गलियां थी, घर घुमावदार थे कि अगर ये डंकी एक गधा भी अगर सामान लेके जाता है बेटा तो वो भी वहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा। तो अगर बुल कार्ट या बैलगाड़ी से सामान लेके जाए तो वो सामान तो ले जाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए जो सामान ले जाने का तरीका था या जो शहर बनाने का तरीका था वो वेल डेवलप्ड तरीका नहीं था। उसके बाद नालियाँ देखो यहाँ पे कैसी थी। नालियाँ और मिट्टी के पाइपों को इसके बजाय घरों के भीतरी आंगनों में पाया गया था। ऐसा माना जाता कि घर की छत वाड़ों में घूमती है और बारिश के पानी को भीतरी आंगनों में नाली पाइपों के माध्यम से भेजा जाता था। जैसे हमने पढ़ा था मोहनजोदड़ो सभ्यता है बेटा, उसमें बहुत ही नालियाँ बाहर बनाई हुई थी, पक्की थी, ढकी हुई थी। यहाँ पे जो पानी की पाइप है वो भी घर के अंदर बनी हुई थी। बारिश का पानी वो अंदर ही स्टोर करते थे, ना कि बाहर स्टोर करने की बजाय। तो नालियों का जो ड्रेन सिस्टम था पाइप्स का वो भी बहुत ही अच्छा ड्रेन सिस्टम हम यहाँ पे नहीं बोल पाएंगे कि जो ड्रेनेज था पाइप्स के द्वारा वो भी वो कोर्टयार्ड में ही करते थे। ठीक है, घर की छतें अंदर की ओर फिसलन की गई थी ताकि बारिश का पानी घर के भीतर आंगनों में वो आंगन के अंदर ही वो इकट्ठा करके रख सके। हाउस रूफ स्लोप्ड इन वार्ड एंड रेन वाटर वॉज चैनल्ड वाई द ड्रेन पाइप्स टू सम्प्स इन द इनर कोर्टयार्ड। कि घर के आंगन के अंदर ही पानी को इकट्ठा किया जा सके। तो ये भी एक बहुत अच्छा सिस्टम नहीं था। ये बेटा घर बनाने का सिस्टम था। यहाँ किसी भी घर मेसोपोटामिया में एक घर का दरवाज़ा दूसरे घर के सामने कभी भी नहीं होता था, क्योंकि इन लोगों का ये मानना था कि अगर घर के दरवाजे आमने सामने है तो एक घर के लिए वो फ़ायदेमंद रहेगा, दूसरे घर के लिए नुकसानदायक रहेगा। अगर आमने सामने वाले घरों में अगर वहाँ पे महिलाएं रहती हैं तो वो महिलाएं अपने पति के लिए बहुत ही क्या कहते हैं अनलकी साबित होंगी, क्योंकि ऐसा माना जाता था। हो सकता है उस तकियानुसी सोच या जो भी रिवाज जो भी कस्टम्स उस टाइम रहे होंगे, लोगों का माइंड रहा होगा, उसके हिसाब से ये नगर को इन्होंने बसाया हुआ था। उस शहर में किसी भी घर का दरवाजा एक दूसरे के आमने सामने नहीं था, बल्कि एक ही गली में एक घर का दरवाजा तो दूसरे गली की उसकी पीठ लगती होगी। फिर दूसरा जो टाउन था जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो मरी है, जहाँ पे ये एरो लगाया हुआ है मरी। 2000 BC द रॉयल सिटी ऑफ मरी
फ्लोरिश्ड, यानी कि 2000 ईसा पूर्व के बाद मरी शहर का शाही विकास हुआ था। मरी वाज लोकेटेड ऑन द अपस्ट्रीम ऑफ यूरोपेट्स, यानी कि यूरोफेट्स के अपस्ट्रीम पर स्थित था। जो ये देखो फरात नदी के ऊपर रेड लाइन लगाई हुई है। यहाँ पे ना दोनों ही काम बड़े अच्छे से किए जाते थे बेटा। पशु की खेती भी की जा सकती थी, पशुपालन भी इस जगह पे अच्छा हो सकता था। अधिकांश लोग यहाँ पे खेती करने की बजाय भेड़ बकरियों को पालने में ही मुनाफा समझते थे, क्योंकि सर्दियाँ बहुत लगती थी नदी के किनारे होने की वजह से। तो यहाँ जो भेड़ बकरी थी उनका मांस भी बहुत ज़्यादा बिकता था और उनसे बनी हुई जो ऊन है वो भी बिकती थी। इतना उनको फ़ायदा खेती करने में नहीं था जितना उनको फ़ायदा भेड़ पौधे पालने में था। और उस समय का बेटा आप ये सिस्टम देखो कैसा था। किसानों के साथ चरवाहों ने जानवरें, पनीर, चमड़े और मांस के बदले में धातु उपकरण आदि का आमंत्रण किया जाता था। यानी कि हेडेड एक्सचेंज एनिमल, चेयर्स, लीदर एंड मीट इन रिटर्न फॉर मेटल टूल्स एक्सेट्रा विद द फार्मर्स। यानी कि उस टाइम बेटा बार्टर सिस्टम था। लोग एक चीज़ लेते थे तो बदले में दूसरी चीज़ देते थे। ऐसा नहीं था कि एक चीज़ खरीदनी है तो पैसा दे रहे हैं, बदले में दूसरी चीज़ मिल रही है। वो लोग आपस में जब लेन देन करते थे तो वो लोग वो लेन देन वस्तु के बदले करते थे। वो लेन देन सिटी के लोग आपस में कर सकते थे और बाहर के लोग भी सिटी में आकर व्यापार कर सकते थे। यानी कि उर शहर जो था वो अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। उस शहर में बहुत ज़्यादा मंदिर बने होते थे, घर के दरवाजे गली में नहीं थे, इस तरीके से प्रसिद्ध था। लेकिन जो हमारा ये मरी शहर है ये अपने व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। मरी शहर में व्यापार बहुत अच्छे से होता था। वो अलग बात है कि उस टाइम सिक्कों का विकास नहीं हुआ था, कोइनेज सिस्टम नहीं आया था, तो वो लोग बार्टर सिस्टम करते थे। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है वस्तु विनिमय दर प्रणाली। वस्तुओं के बदले वो वस्तुएं एक दूसरे से आदान प्रदान करते थे। पश्चिमी रेगिस्तान के खानाबदोश समूह ने कृषि भूमि में छान मारा। तो ये कहते हैं कि कुछ एक ऐसे लोग थे जो एक जगह से दूसरी जगह एग्रीकल्चर करने के लिए जाते थे। वो लोग भी व्यापार करते थे। ऐसे समूह जड़ी बूटियों, फसल मजदूर या किराए पर लेने वाले सैनिकों के रूप में आएंगे और बस गए होंगे। कहते हैं कि मरी शहर में ना ये लोग खानाबदोश जो लोग बोलते हैं बेटा उनको बोलते हैं जो एक जगह पर रुक के अपना बिजनेस नहीं करते, वो जगह जगह पर जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट रखते हैं। तो वो लोग दूसरी जगह पर जब गए थे व्यापार करने के लिए, उन्होंने देखा कि शहर बड़ा खाली खाली सा है, हर जगह हर प्रकार की सुविधा यहाँ पे है। तो वो उरी शहर में मरी शहर में बस गए थे। तो ये लोग कहते हैं कि मरी शहर का विकास इसलिए हुआ था कि व्यापारी यहाँ आए तो थे व्यापार करने, पर वो लोग यहाँ बसकर रह गए। इनमें अकार्डियन, अमोरिया, असूरी और असेरियन ये सब लोग जो लैंग्वेज जैसे आई थी, अकार्डियन, एमोरिटीज, असेरियन, ये सब लोग ऐसे लोग थे जो बाहर से व्यापारी बन के आए थे, लेकिन यहाँ आकर वो लोग बस गए थे। तो उसके बाद द किंग्स ऑफ मरी वर एमोरिटीज एंड रेज टेम्पल एंड मरीज ऑफ डगन गोड्स ऑफ स्टेप। मरी के राजा अमेरियो थे, उनके मैदान के देवता दगान के लिए मारी एक मंदिर उठाया। यानी कि जो उर के लोग थे ना बेटा वो भगवान से अच्छा जीवन के लिए या सुख सुविधाओं के लिए प्रार्थना करते थे। लेकिन ये जो मरी का राजा था ना ये अन्न के देवता को अपना देवता मानता था कि वही देवता हो सकता है जो लोगों का पेट भरता हो। यानी कि उसके लिए उसने मंदिर बनवाया हुआ था। सिर्फ एक ही मंदिर था मरी में और वो उस देवता को मानता था जो एक्चुअल में लोगों का पेट भरता था। तो मेसोपोटामिया समाज और संस्कृत विभिन्न संस्कृतियों के लिए खुले थे। मेसोपोटामिया सोसाइटी एंड कल्चर वर ओपन टू डिफरेंट कल्चर्स। दस द वेटिलिटी ऑफ सिविलाइजेशन वाज एन इंटरमिक्सचर ऑफ कल्चर। इस प्रकार इस सभ्यता में बहुत ज़्यादा मिश्रण देखने को मिलते हैं। अलग अलग प्रकार के मंदिर में देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रकार की सभ्यता देखने को मिलती है, अलग अलग प्रकार के शहर देखने को मिलते हैं। कोई व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, कोई मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, और अनेक प्रकार के राजा महाराजाएं उनकी सोच देखने को मिलती है। उसके बाद है वुड, कॉपर, वाइन, टील, oil etc. were carried in boats along with the Europhets between South and Turkey, Syria and Lebanon. लकड़ी, तांबे और शराब, टीन, तेल आदि दक्षिण और तुर्की, सीरिया और लेबनान की फरात के साथ नौकाओं में नाव में ले जाया जाता था। यानी कि जो मरी था वो अपने व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ से बना हुआ जो जितना भी सामान था, देखो बेटा कैसे बुल कोर्ट तक या कैमल्स के थ्रू यहाँ लाया जाता है और फिर शिप के थ्रू इसको, बोट के थ्रू इसको दूसरी जगह पर लेके जाया जाता है। पत्थरों, लकड़ियों और शराब और तेल के जार पीसने वाली नौकाएं भारी में दक्षिण शहरों के रास्ते में रुक जाएंगी। यानी कि अगर बोट्स ज़्यादा हैवी होंगी तो वो दक्षिण तक पहुंच पाएंगी। दक्षिण का एरिया इसके पास था, इसलिए भारी सामान ये पास वाले एरिया में भेजते थे और जो हल्का सामान था वो उसको और भी दूर लेके जाते थे। तो मरी शहर अपने व्यापार की व्यवस्था और व्यापार के संचालन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था, जो मरी शहर था।
इस शहर के अधिकारी विदेश जाते थे, माल का निरीक्षण करते थे और माल के मूल्य का लगभग 10वां हिस्सा वसूलते थे। यानी कि ये लोग विदेशों में जो सामान भेज रहे थे वहाँ पे इनके अधिकारी जाकर अपने सामान के पैसे वो लेके आते थे। ऑफिसर ऑफ दिस टाउन वुड गो अब्रॉड, इंस्पेक्ट ऑफ द कार्गो एंड लेवी ए चार्ज ऑफ अबाउट 1/10 ऑफ वैल्यू ऑफ दिस गुड्स। मेसोपोटामिया संस्कृति के शहर है, यानी कि देखो किस तरीके से दो प्रकार की फ़ोटोज़ आपको देखने को मिलती है, एक उर शहर की, एक मरी शहर की। मरी शहर में देखो घर किस तरीके से बने हैं, उर शहर में देखो घर किस तरीके से बने हैं। एक एक अंधविश्वास के ऊपर बने, एक अन्न के देवता को अपना देवता मानते हैं। तो मेसोपोटामिया शहर के जीवन का मूल्य कई समुदायों और संस्कृतियों के पक्ष में रहा है। मेसोपोटामिया वैल्यू सिटी लाइक मैनी कम्युनिटीज़ एंड कल्चर्स लिव्ड साइड बाय साइड। आफ्टर सिटीज़ वर डिस्ट्रॉयड इन वॉर दे रिकॉल्ड देम इन पोएट्री। युद्ध में शहरों का नष्ट करने के बाद उन्होंने उन्हें कविताओं में याद किया है। जो मरी शहर है और उर शहर थे या मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो युद्ध होने की वजह से ख़त्म हो गई थी, लेकिन लोगों ने उनको बाद में भी याद किया था। The epic of Gilgamesh remind us the pride of the Mesopotamia who took in their cities। गिलिकेश के महाकाव्य में हमें मेसोपोटामिया का गौरव याद दिलाया है जो अपने शहर में गए थे। ये गिलिकेश था बेटा, वहाँ का एक राजा था, एक शासक था। ये चाहता था कि लोग मरे ना, अमरता को प्राप्त करने के खोज करने गया था कि लोग मरे ना, हर लोग अमर हो जाए, मैं इसका रास्ता ढूंढने जाता हूँ। लेकिन इसने वहाँ कई साल बाहर रहा, तपस्या की या जो भी कुछ किया होगा, लेकिन उसको अमरता प्राप्त नहीं हुआ। इसने देखा कि कुछ भी कर लें लोग तो जब उनको मरना है वो मरेंगे ही। जीने और मरने पे किसी भी सिंगल पर्सन का या इंसान का हाथ हो ही नहीं सकता, वो भगवान के ऊपर है। तो ये वापस अपने राज्य में लौट आया और इसने अपनी बुक लिखी थी मेसोपोटामिया की, जिसको पढ़कर हमें इनके बारे में या इनके सभ्यता के बारे में, इनके शहरों के बारे में पता चलता है। गिलमकेश उरुक का शासक था, एक महान नायक था जिसने दूर दूर के लोगों को अपने अधीन कर लिया था। गिलिमकेश was the ruler of Uruk and a great hero was subsistent people far and wide. He got a shock when his heroic friend died. He then set out to find the secret of immortality. उसे एक झटका लगा जब उसका वीर मित्र की मृत्यु होगी। वह अमरता का रहस्य खोजने की कोशिश की। After a heroic attempt, Gilgamesh failed and returned to Uruk. The considered himself like along the city's वॉक बैक एंड फोर्थ। एक वीर प्रयास के बाद गिलिमकेश विफल हो गया और उरक लौट आया। वहाँ उसने खुद का शहर की दीवार के साथ आगे पीछे चलते हुए सांत्वना दी, यानी कि अपने शहर को उसने बहुत अच्छे तरीके से बसाया है और जो मरने वाले लोग थे उनके परिवारों को सांत्वना देता था और बदलता था कि ये जीवन की सच्चाई है, जो हमारा मृत्यु होती है ये जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है, इसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, इसे कोई बदल नहीं सकता, बस मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ जितनी हो सके। ये जो था उरक का राजा था वो लोगों की मदद करता था। तो लीगली द लिगेसी ऑफ राइटिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन मेसोपोटामिया में लेखन, हमें ना मेसोपोटामिया में विज्ञान और प्रौद्योगिकियों का भी बहुत बड़ी विरासत मिली है बेटा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमें क्या दिया देखो। परहैप्स द ग्रेटेस्ट लिगेसी ऑफ मेसोपोटामिया टू द वर्ल्ड इज इट्स स्कॉलरली ट्रेडिशनल ऑफ टाइम रिकॉर्डिंग एंड मैथमेटिकल्स। शायद दुनिया में मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी विरासत समय गणना और गणित का विद्वान परंपरा है। मेसोपोटामिया ने दुनिया को गणित और समय की गणना करने का बहुत ही बड़ा तोहफा विरासत में दिया था। लेखन की विरासत में देखो, कैलेंडर इन्होंने हमारे लिए बनाया। डिवीज़न ऑफ द ईयर इन 12 मंथ्स, एक साल को 12 महीनों में बांटा, एक महीने को 4 सप्ताहों में बांटा, एक दिन को 24 घंटों में बांटा और एक घंटे को 60 मिनट में बांटा। ये जो कैलेंडर का डिवीज़न था ये मेसोपोटामिया सभ्यता ने ही हमें सिखाया है। सोलर एंड लोनर स्केप्स वर ऑब्जर्व्ड इन रिकॉर्ड, और सूर्य और चंद्रमा ग्रहण जो मनाए जाते हैं वो भी इन लोगों ने ही दर्ज किए थे। टैबलेट्स विद मैनिपुलेशंस एंड डिवीजन टेबल्स, स्क्वायर रूट्स टेबल्स, यानी कि एडिशन करना, जोड़ना, घटा करना, गुणा करना, भाग करना, मैथमेटिकल्स के जितने भी रूल्स थे या जो भी डिवीजन्स थे ये इन्होंने हमें सिखाया था। तो मेसोपोटामिया थी वो अपनी साइंस और विज्ञान और गणित के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस था। इसने समय रूपी एक कैलेंडर रूपी जो बहुत बड़ा उपहार था वो दुनिया को दिया था। तो बेटा ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया एक बहुत ही अच्छी विरासत थी जिसमें अलग अलग राजा महाराजा आए, अपने अपने जीवन को जिया। मेसोपोटामिया में शहरों का इतना अच्छा विकास नहीं था। 2 शहर थे, उर और मरी शहर अपने व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, उर शहर अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। लोगों ने अपने अपनी इच्छाओं और अपने अपनी सोच के आधार पर मंदिरों को बनाया हुआ था।
और जो मेसोपोटामिया सभ्यता है इसकी अपनी एक लिपि हुआ करती थी। मेसोपोटामिया अपनी लिपि की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस था और मेसोपोटामिया ने पूरी दुनिया को गणित और कैलेंडर की जो एक गणना थी उसका अमूल्य उपहार पूरी दुनिया को दिया था। थैंक यू स्टूडेंट्स।